कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के खिलाफ ईडी का तगड़ा एक्शन। मुडा घोटाला मामले में ईडी ने जब्त की 300 करोड़ रुपए की संपत्ति। शिवराज मामा ने सिद्धरमैया पर बोला जोरदार हमला। कोई भी व्यक्ति कानून के ऊपर नहीं है। एजेंसियां स्वतंत्र रूप से अपना काम करती है और जो एजेंसियों का काम है वो एजेंसी कर रही है। बीजेपी बोली ईडी की कार्रवाई मुडा घोटाले में हमारी जीत। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। कर्नाटक की कांग्रेस शासित मुख्यमंत्री सिद्धरमैया की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही है। आपको बता दें कि ईडी ने उनके खिलाफ मुडा स्कैम मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए तकरीबन 300 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त कर ली है। बता दें कि ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और अन्य के खिलाफ चल रहे मामले में 142 अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से अटैच कर लिया है। इन संपत्तियों का बाजार मूल्य लगभग 300 करोड़ रुपए बताया जा रहा है और ये संपत्तियां उन व्यक्तियों के नाम पर रजिस्टर्ड हैं जो कि रियल एस्टेट व्यवसायी और एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। अब ऐसे में जब ईडी ने सिद्धरमैया के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई की है तो बीजेपी ने इसको लेकर के कांग्रेस और सिद्धरमैया सरकार पर जोरदार हमला बोलते हुए इसे बीजेपी की जीत करार दिया है। बीच आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला और क्या कुछ उन्होंने कहा मुडा स्कैम मामले को लेकर के, ईडी की कार्रवाई को लेकर के। सुनिए उनका ये बयान। ईडी ने कल 300 करोड़ रुपए का जो संपत्ति है सिद्धरमैया के कनेक्टेड मुडा इश्यू में सर बड़ा स्कैम माना गया है, उसका इन्वेस्टिगेशन चल रही है, वो अब सीज की है। सर कोई भी व्यक्ति कानून के ऊपर नहीं है। एजेंसियां स्वतंत्र रूप से अपना काम करती है और जो एजेंसियों का काम है वो एजेंसी कर रही है। इसके अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पुनावाला की भी प्रतिक्रिया इस पूरे मामले में सामने आई है। उन्होंने साफ तौर से विपक्षी दलों यानी कि इंडिया अलायंस को लेकर के जो घोटाले हुए हैं उस पर जोरदार हमला बोला है। सुनिए शहजाद पुनावाला का ये बयान। देखिए, मुडा स्कैम एक 5,000 करोड़ का घोटाला हुआ जिसमें कांग्रेस पार्टी की सरकार ने गरीबों की, वंचितों की, SC ST OBC समाज की जो ज़मीनें थी उसको लूट कर अपने परिवार में, अपने दोस्तों में बांट दी। और कोर्ट ने कहा है कि मुडा स्कैम हुआ उसमें सिद्धरमैया जी अक्यूज नंबर 1 है, उनके परिवार के लोग भी और अक्यूज है और इसमें लगातार लोअर कोर्ट से भी कार्रवाई हो रही है, FIR भी दर्ज हुई है, जांच भी हो रही है और अब जांच को एक कदम आगे ले जाते हुए एक अटैचमेंट भी हुआ है 300 करोड़ की प्रॉपर्टीज़ का, जिसको ट्रांसफ़र किया गया था औने पौने दाम पर अलग अलग बिजनेसमैन को जो उसे बड़े अमाउंट पर सेल करके बड़ा मुनाफा कमा रहे थे। कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटका को अपना ATM बना लिया है, भ्रष्टाचार और लूट का अड्डा बना दिया है। इसीलिए मुडा स्कैम, वाल्मीकि स्कैम, हमने देखा है BDA स्कैम, लिकर स्कैम, इस प्रकार के हर एक दिन एक स्कैम की बात सामने निकल कर आती है और मुडा स्कैम भी एक बड़ा स्कैम है जिससे पता चलता है कि कांग्रेस हमेशा जमीन से जुड़ी हुई पार्टी है। जमीन से जुड़े हुए होना मतलब कि चाहे वो दामाद जी हो तो वो जमीन चुरा लेते हैं, चाहे वो बेटा जी हो तो नेशनल हेल्थ की जमीन चुरा लेते हैं, चाहे अध्यक्ष जी हो, उनके अध्यक्ष जी एरोस्पेस पार्क की लैंड हड़प लेते हैं, उसको रिटर्न करना पड़ता है, या चाहे कर्नाटका के मुख्यमंत्री हो वो मुडा स्कैम की जमीन हड़पते हैं। अब कौन किस पे कार्रवाई करेगा? सभी जमीन चोर हैं। इसके अलावा कांग्रेस नेता और कर्नाटका सरकार में मंत्री प्रियांक खड़गे का बयान भी सामने आया है। उनका कहना है कि कानून अपना काम कर रही है और उन्हें अपना काम करने दीजिए। सुनिए प्रियांक खड़गे क्या कुछ कह रहे हैं। See, it is not only Mr. Siddaramaia's 14 sides, right? This has been going on for a very long time, even during the BJP tenure, is what everybody is alleging. And that is happening. Whatever is happening is as per law, and let law take its own course. The CM is very clear, saying that whatever investigation that needs to happen, let it happen. There is nobody is stalling it, or nobody is trying to scuttle the investigation, right? Time and again now the BJP is saying, sir, there is a face-off happening in Karnataka Congress where Siddaramaiya versus DK. There is no face-off happening. The only face-off that is happening in Karnataka is within BJP.
BJP is now VJP, that is Vijayendra Janata Party, YJP, that is Yadnal Janata Party, Ashwath Narayan Janata Party, Ashok Janata Party, Jarkioli Janata Party. So this RJP, VJP, YJP, they are having a face-off. Here we are very clear who our CM is, who our PCC president is, who our DCM is. Everybody has been given responsibilities and everybody is performing their duties. दरअसल आपको बता दें कि ईडी ने यह कार्रवाई लोकायुक्त पुलिस मैसूर द्वारा दर्ज भारतीय दंड संहिता 1860 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत दर्ज एफआईआर के आधार पर किया है। इसमें मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और अन्य पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। आरोप है कि मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने अपने राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि मुदा द्वारा अधिकृत 3 एकड़ 16 गुंठा जमीन के बदले अपनी पत्नी बीएम पार्वती के नाम पर 14 पॉश साइटों के रूप में मुआवजा लिया है। मुडा द्वारा अधिग्रहण मूल्य करीब 3,24,700 रुपए और पॉश साइटों पर मूल्य करीब 56 करोड़ रुपए है। इस प्रक्रिया में पूर्व मुडा आयुक्त डीबी नटेश की भूमिका को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जांच के दौरान ईडी ने पाया कि मुडा द्वारा केवल बीएम पार्वती को ही नहीं बल्कि कई अन्य रियल एस्टेट व्यवसायियों को भी अवैध तरीके से मुआवजे के रूप में साइटें आवंटित की गई है। इन साइटों को बेचकर बड़े पैमाने पर ब्लैक मनी उत्पन्न की गई। इस धन को वैध दिखाने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग का सहारा लिया गया। बेनामी व्यक्तियों के नाम पर साइटों का आवंटन हुआ। ईडी के अधिकारी सीएम सिद्धरमैया और अन्य के खिलाफ दर्ज मुडा साइट घोटाले की जांच कर रहे हैं। अचल संपत्तियों को रियल एस्टेट उद्यमियों और एजेंटों के नाम पर पंजीकृत किया गया था। मैसूर के गंगा राजू स्नेहामयी कृष्णा ने शिकायत दी थी। बता दें कि शिकायतकर्ता स्नेहामयी कृष्णा ने सीएम सिद्धरमैया के खिलाफ मुडा मामले की जांच सीबीआई को सौंपने के लिए हाईकोर्ट में रिट दायर की थी। रिट याचिका पर धारवाड़ उच्च न्यायालय की पीठ में न्यायमूर्ति एम नागा प्रसन्ना ने सुनवाई की। स्नेहामयी कृष्णा की ओर से दलील देने वाले सुप्रीम कोर्ट के वकील मनिंदर सिंह ने कहा कि जांच सीबीआई को सौंपी जानी चाहिए। जांच में यह भी सामने आया कि तत्कालीन मुडा अध्यक्ष और आयुक्त को रिश्वत के रूप में नगद, अचल संपत्ति और अन्य लाभ दिए गए। इन पैसे को वैध दिखाने के लिए इसे कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से लग्जरी गाड़ियां, संपत्तियां आदि खरीदने में उपयोग किया गया। ईडी ने बताया कि इस मामले में कड़ी जांच जारी है। तो पूर्व मुडा आयुक्त जीटी दिनेश कुमार हैं और अन्य पर भी गहन जांच पड़ताल की जा रही है। आपको बता दें दरअसल ये जो पूरा का पूरा मामला है वो साल 1992 में अर्बन डेवलपमेंट संस्थान मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी मुदा में रिहायशी इलाके विकसित करने के लिए किसानों से जमीन ली गई थी। इसके बदले मुदा की इंसेंटिव 50-50 स्कीम के तहत जमीन मालिकों को विकसित भूमि में 50% साइट या फिर वैकल्पिक साइट दी गई थी। और इसमें आरोप ये लगाया जा रहा है कि चूंकि सिद्धरमैया मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने अपने राजनीतिक प्रभाव के चलते अपनी पत्नी के नाम पर जो जमीन बेची थी उन जमीनों के बदले रिहायशी इलाकों में प्लॉट खरीदा। चूंकि जो किसानों की जमीनें होती हैं वो सस्ती होती हैं और जो रिहायशी इलाकों में पॉश इलाकों में प्लॉट खरीदा गया है वो काफी ज्यादा महंगी है। और इसके बदले जो मुडा अथॉरिटी के कई सारे अधिकारी थे उनको भी बकायदा रिश्वत दी गई, उनको भी कई तरीके से प्रॉपर्टी दी गई। तमाम चीजें जो है वो सीबीआई जांच में सामने आ रही है। बता दें कि मुडा स्कैम कर्नाटका के कांग्रेस सरकार का बड़ा स्कैम माना जा रहा है और इसको लेकर के बीजेपी ने ऑलरेडी कई जगहों पर प्रोटेस्ट किया। और ऐसे में जब ईडी ने यह बड़ी कार्रवाई की और उनकी संपत्ति को अटैच किया, ईडी ने यह बड़ी कार्रवाई सिद्धरमैया के खिलाफ की है, तो बीजेपी ने इसे अपनी बड़ी जीत करार दिया है। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।